हाय एवरीवन। तो आज की क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने सीखा है फ्री सुजोक फॉर एवरीबॉडी क्लास में कि प्रोफेसर सर ने कैसे इस साइंस को डेवलप किया है और कितनी ब्यूटीफुल ये साइंस है। उसके साथ ही हमने जाना कि हमें सुजोक थेरेपी क्यों सीखनी चाहिए, क्यों ये हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं जाने और अनजाने में। इसके साथ ही हमने उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, कैसे हम बिना किसी मेडिसिन के अपने 70 से 80% डिजीजों का इलाज कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के, और साथ ही अपने आने वाली बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं और टाइम से उसे पता भी लगा सकते हैं। और ये एक गॉड गिफ्ट है। उसके साथ ही हमने जाना कि व्हाट इज सुजोक थेरेपी, सुजोक थेरेपी क्या है, सू मीन्स हैंड, जो मीन्स फूड। उसके बाद हाउ सुजोक थेरेपी वर्क। जैसा कि आप सभी जानते हैं, थ्योरी ऑफ रेजोनेंस की तरह सुजोक थेरेपी भी सिमिलरिटी बेस पर भी काम करती है। और इसमें से कई सारी सिमिलरिटियों में से हमने कुछ सिमिलरिटी देखी थी, जैसे कि नंबर ऑफ रोटेटिंग पार्ट्स, मतलब आपके शरीर से 5 अंग बाहर निकले हैं, आपके दोनों हाथ, दोनों पैर, सर और नेक। इसी तरह से आपके हाथ में भी दो पैर, दो हाथ और एक हेड और नेक बाहर निकला है सेंट्रल रीजन से। इसके बाद हमने सीखा था प्रोपोर्शन ऑफ रोटेटिंग पार्ट्स, कि आप देखेंगे आपके दोनों हाथ बीच में है, दोनों लेग जमीन को चेक करते हैं और सर आपका एक अलग डायरेक्शन में। उसी तरह आपका हाथ है, अगर आप ऐसे हाथ रखेंगे तो आपके दोनों पैर जमीन आपके सरफेस को टच करेंगे, दोनों हाथ आपके मिडिल में रहेंगे और सर और नेक सबसे ऊपर रहेगा। इसी के साथ साथ आपने अपने स्टेज एंड साइज भी देखा है। साइज तो देख लिया है। शेप का मतलब ये है कि आपका हाथ जो है वो राउंड, सॉरी आपका गला जो है और जो सर है वो थोड़ा सा मोटा और छोटा है, और आपके हाथ दोनों लंबे हैं और सबसे लंबे आपके दोनों पैर हैं। उसके साथ हमने देखा है जॉइन एंड सेगमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हाथ में तीन सेगमेंट हैं। पहला है रिस्ट वाला, दूसरा है एल्बो वाला, तीसरा है शोल्डर वाला। उसी तरह से हाथ में भी तीन जॉइंट है। पहला है एल्बो वाला, दूसरा है शोल्डर एल्बो सॉरी पहला है रिस्ट वाला, दूसरा है एल्बो वाला, तीसरा है शोल्डर वाला। उसी तरह लेग में भी तीन जॉइंट, एक आपका एंकल, दूसरा आपका नी, तीसरा आपका हिप। उसी तरह से आप बीच की उंगली देखेंगे जब, तो पहला आपका एंकल, दूसरा आपका नी, तीसरा आपका हिप। फिर आगे चलेंगे, ये नंबर्स दिए हुए हैं, पहले नंबर पे हेड, दूसरे नंबर पे नेक, तीसरे पे चेस्ट और फोर्थ में एब्डोमेन। उसी तरह हाथ में भी ये एरिया डिवाइड किए गए हैं। इसके साथ ही हमने जाना था बेसिक एनर्जी ट्रीटमेंट पॉइंट्स, कि कहाँ पे है। पहला यहाँ से सेंटर लाइन खींची तो जो थंब का बेस ज्वाइंट है, यानी ये ज्वाइंट, ये वाला, इसके सेंटर पे आपको एक पॉइंट मिलेगा। यहीं से सीधी लाइन खींच देंगे ये रिस्ट के सेंटर पे, तो यहाँ एक पॉइंट मिलेगा। यहाँ से सीधी लाइन खींच देंगे तो इन मिडिल और रिंग फिंगर के वेब में सेंटर पे यहाँ एक पॉइंट मिलेगा। इस वेब और इस रिस्ट के हाफ करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। इस मिडिल पॉइंट को और मिडिल फिंगर के दोनों बीच के पॉइंट को तीन भाग में डिवाइड करेंगे, तो जो पहला पार्ट डिवाइड करेंगे वहाँ एक पॉइंट मिलेगा। इसी तरह से नीचे से डिवाइड करेंगे तो पहला भाग यहाँ मिलेगा। और अंगूठे के बेस ज्वाइंट से और रिस्ट ज्वाइंट के बीच में हाफ करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। इसी तरह से ये 7 पॉइंट आगे की साइड में मिलेंगे। पीछे की साइड में आपको मिलेंगे 6 पॉइंट। ये जो थंब है, ये थंब के बेस ज्वाइंट से और ये रिस्ट के पास जो एक ज्वाइंट है थंब का लास्ट वाला, इसके बीच में आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। पहला स्टार्टिंग वाला, दूसरा एंडिंग वाला, तीसरा बीच में। ठीक है। इसी तरह से आप अपने पीछे हाथ पीछे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जब डिवाइड करेंगे, ये रिस्ट का सेंटर लेंगे और ये दोनों उंगली के सेंटर से बीच से लाइन खींचेंगे तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, सेंटर वाला रिस्ट और एक हाफ। और ऐसे कुछ बेनिफिट हैं, इसका ट्रीटमेंट मैं आगे आपको बताऊंगा। और फिर हमने सीखा टाइप ऑफ मसाज क्या है। एक होती है डायग्नोस्टिक प्रोब मसाज, दूसरी होती है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोब मसाज होती हैं, रोलर होते हैं, मिनी होते हैं, माइक्रो होती हैं। ये सारी चीजें हमने सीखी थी। इस मसाज सीखी थी कि कैसे हम अपने अंगूठे और उंगली को ट्विस्ट करके भी हम अपनी मसाज कर सकते। फिर हमने सीखा रिंग मसाज। रिंग मसाज में हमने याद रखा कि हम वार्म करते हैं और स्किन को डैमेज नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है। फिर हमने सीखा कि हैंड मसाज क्या होती है, मैनुअल मसाज। उसके बाद जो आज का लेक्चर है,
वो है सीड थेरेपी। देखिए, सुजोग थेरेपी में जो बेसिक कॉरेस्पॉन्डेंस है वो 80% डिपेंड करता है सीड थेरेपी पे, यानी सीड एप्लीकेशन पे। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक सीड थेरेपी में। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी थेरेपी में जो बेसिक सुजोग कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम है, इसमें 80% सीड्स का यूज किया जाता है किसी भी ट्रीटमेंट को, किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए। तो इसके कई क्राइटेरिया हैं। सीड्स थेरेपी कई प्रकार की होती हैं, कई सीड्स होती हैं, उनको लगाने का कई क्राइटेरिया होता है। हम सेज एंजाइम देखते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टी देखते हैं, सीड की मैचिंग भी देखते हैं और बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, जैसा कि आपने देखा यहाँ सेज एंजाइम दिया हुआ है। किडनी भी, किडनी जो है वो किडनी बीन से मिलती है। हार्ट के लिए एक रोज सीड से आती है, इंडिया में नहीं मिलती है यहाँ पे, तो हम यहाँ ब्लैक पेपर भी यूज कर सकते हैं। लंग्स जो है वो बकवीट सीड की तरह है, और आई जो है वो ब्लैक पेपर की तरह है। पेनक्रियाज जो है ग्रेप सीड की तरह है, और ब्रेन जो वॉलनट की तरह है। ये सिमिलरिटी है शेप ऑफ सीड्स टू इंटरनल ऑर्गन्स। अब देखते हैं कैसे यूज करेंगे। देखिए, जैसा मैंने बताया, वन ऑफ द यूनिक टेक्निक यूज मोस्ट इफेक्टिवली एंड सक्सेसफुल इन सुजोग थेरेपी। सबसे ज्यादा यूज करने वाली और सबसे सक्सेसफुल थेरेपी है सुजोग थेरेपी में सीड थेरेपी। याद रखिए, सिंगल सीड्स आपके पेन को जड़ से खत्म कर सकते हैं, अगर आपने सही से स्टिमुलेट करके सही जगह पे सही सीड लगा दी तो। ठीक है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इवन आपके कलर और नीडल से भी, अगर आप सीड सही से लगाते हैं। क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि बताया है मैंने आपको, सेट्स हैं, कलर्स हैं, उनके रेस्ट है, एक्टिव पीरियड है, सेक्सी है, मेडिसिनल है, मैग्नेटिक है, कई तरह की सीड्स आती हैं। उनका हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें यूज करते हैं। मैं आपको कुछ कॉमन सीड्स बता दे रहा हूँ जो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जो यिन सरफेस, मतलब जो हाथ का सामने का हिस्सा है, इसे हम यिन बोलते हैं। इस पे हमेशा आप राउंड शेप की, ओके, राउंड शेप की सीड्स यूज करें। और जो बोन एरिया है, ये पीछे बैक जितना भी बोन एरिया है, ये फिंगर वाला, ये थंब वाला, इसमें हम शार्प सीड यूज करते हैं। सॉरी, फ्लैट सीड यूज करते हैं, जिनका जो फ्लैट होती है। ओके, सॉरी मेरे बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। इस समय मैं अपने क्लिनिक में हूँ और ये क्लिनिक से ही मैं अपना वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो डिस्टरबेंस के लिए सॉरी, क्योंकि क्लिनिक मेरा रोड पे है और रोड चलती रहती है इसलिए। तो मैं बता रहा था, फ्लैट सीड हम बोन पे यूज करते हैं, राउंड सीड हम स्किन पे यूज करते हैं। कॉमन सीड्स में है बकवीट सीड्स, फेनिग्रीक सीड्स एंड ब्लैक पेपर सीड। काली मिर्च, मेथी का दाना और कुट्टू का दाना, ज्यादातर हम ये तीन सीड यूज करते हैं किसी भी डिजीज के लिए। हाँ, एक और है मूंग की दाल। तो ये चार सीड्स का आप इस्तेमाल आंख बंद करके कर सकते हैं, अगर आपको नहीं नॉलेज है तो। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, मोक्षा। देखिए, मोक्षा एक जो है स्पेशल प्लांट से बनता है जो हिमालय में पाया जाता है। इसकी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है हीटिंग की। हम क्या करते हैं, हम जैसा कि इसमें दिखा रहा है यहाँ पे, मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, ये पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम मसाज करेंगे अच्छे से, और मसाज के बाद मोक्षा करेंगे। उसके बाद जो उसको हीट देंगे, उससे वो डिजीज के अंदर तक जाएगा, जहाँ पे भी डिजीज होगी उस पॉइंट्स के अंदर तक जाएगा और उसको हील करेगा। मोक्षा के यूज करने के कई तरीके हैं। पहला, तो आप मोक्षा को सीड्स लगाने के बाद भी कर सकते हैं। सीड्स पहले मसाज करेंगे, फिर मोक्षा करेंगे, फिर सीड्स लगाएंगे, फिर मोक्षा करेंगे। आप निडिल निडिल लगा के भी मोक्षा कर सकते हैं, कलर लगा के भी मोक्षा कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप मोक्षा कितने अच्छे से जानते हो, कितने अच्छे से कर सकते हैं। मोक्षा कई प्रकार के होते हैं, कई तरीके के होते हैं, और
इनको यूज करने की टेक्निक भी कई तरह की है, जैसा कि आगे चल के बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, यह मिनी, यह सिगार मोक्सा, ये स्मोक लेक्स मोक्सा, सॉरी मोक्सा, और ये है माइक्रो मोक्सा, और ये भी सिगार मोक्सा है। और ये कुछ यूज करने के तरीके हैं कि आप ऐसे मसल देखिए, जब भी आप मोक्सा करेंगे तो हाथ आप ऐसे रखेंगे, जब भी आप मेन सिस्टम में करेंगे तो ऐसे, क्योंकि मोक्सा की ऐस आपकी इस पे जल के स्किन खराब हो सकती है। दूसरा ये स्टैंड मोक्सा होता है, मिनी स्टैंड मोक्सा होता है, ये सीड्स लगाने के बाद में मोक्सा होता है। मोक्से में आप एक बात और याद करेंगे, देखिए, अगर आपको मोक्सा करना है तो तीन बातों का स्पेशली याद होना ही चाहिए। पहला, मोक्सा जब भी करें जब आपकी कंडीशन या आपकी डिजीज क्रोनिक हो, यानी पुरानी हो, यानी आपको बॉडी में एनर्जी देनी हो, तभी करें। किसी एक्यूट केस में, इन्फ्लामेशन में मोक्सा ना ही करें, ठीक है। दूसरा, कोई भी डिजीज अगर क्रोनिक है लेकिन उसमें सिम्टम्स एक्यूट है तो भी आप मोक्सा नहीं करें। तीसरी बात, मोक्सा आप करते वक्त याद रखेंगे कि जो मेल हाथ है, जो मेल के ऊपर करेंगे उसमें आप मोक्सा 5 टाइम करेंगे, और जो फीमेल है उसमें आप 6 टाइम करेंगे। ओके, इवन ऑर्डर चलता है फीमेल में, ऑड ऑर्डर चलता है मेल। इसके अलावा आप क्या याद रखेंगे, आप जब भी मोक्सा करेंगे तो मोक्सा को जब तक करेंगे जब तक वो स्किन वार्म ना हो जाए। याद रखिए, स्किन को हम जलाएंगे नहीं, ना ही ओवर हीट करेंगे, सिर्फ वार्म करेंगे, मतलब छूने पे वो स्किन वार्म हो जाए, ठीक है। और जो आखिरी बात आपको याद रखनी है, मोक्सा वार्म करने के बाद 2 घंटे तक उस हाथ को या उस एरिया को वार्म ही रहने देना है, ना उसमें ठंडा पानी, ना किसी तरह का पानी, ना ठंडे में हाथ ले जाना है, उसको कवर रखना है, ठीक है। ये बातें हो गई मोक्सा, तो ये पढ़ लिया हमने। अब बात आती है अगर ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के कॉमन डिसऑर्डर हैं जो मैं सोच रहा हूँ एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको सारे लगभग हाथ के बेसिक जितने भी ट्रीटमेंट है वो एक सीरीज प्रोजेक्शन बताऊंगा, और प्रोजेक्शन से साथ साथ आपको ट्रीटमेंट भी बता, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो, और इसी तरह से शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आपको वैल्यूएबल कंटेंट ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।